जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक और आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम उस आरटीआई को देखेंगे, वो आरटीआई किस राशि का है और उस आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरटीआई का जो रिप्लाई होता है वो कब आता है, प्रेजेंट का उन्होंने बताते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपने मार्च में आरटीआई का रिप्लाई किया और बाद में जुलाई में किया है तो डाटा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो छात्र ज्वाइन नहीं किएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। बहुत से छात्र रिजाइन करते रहते हैं, कोई कोई डाटा बढ़ता रहता है, कोई डाटा घटता रहता है। इसीलिए सभी आरटीआई का रिप्लाई मतलब बार बार, जब अब आप एक ही डिवीजन से बार बार आरटीआई का रिप्लाई करेंगे तो उसमें डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जो आरटीआई का रिप्लाई लेटेस्ट आ रहा है उसको देखना, ना कि पिछला वाला देख के चलना है कि पिछले बारे में 400 ने ज्वाइन नहीं किया, क्या अभी भी 400 नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बाद में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र होते हैं जो अलग अलग कारणों से ज्वाइनिंग रुकवा लेते हैं, बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो डाटा चेंज होता रहता है। इसीलिए आपको हर एक वीडियो देखना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देखने वाले हैं कि वेटिंग वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो ज्वाइन नहीं किए वो बाद में जाके ज्वाइन कर लिए, यानी कि वो डाटा अब घट चुका है। लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे गुड न्यूज़ भी है, तो उसको भी हम वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग ये भी देखेंगे कि 6 साल बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई टेक्नीशियंस की। ठीक है, तो मतलब पिछली बार आप लोग देखेंगे, मतलब 18 में 2000 भर्ती में आई, 2018 में भर्ती आई थी और 2000 कब 24 में जाके वेटिंग क्लियर हो रही है। तो क्या ऐसा ग्रुप डी में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप लोगों को यूनिटी बनानी पड़ेगी, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 4 से 5 साल दे दिए हैं इस ग्रुप डी को। ठीक है, तो आपका हक बनता है कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट क्लियर करने का। वेटिंग लिस्ट इस बार आप लोग बोलेंगे सर है नहीं, तो ये वेटिंग लिस्ट ही मान सकते हैं। और आप एग्जाम निकाल के पीटी पास कर चुके हैं, आप जॉब मतलब कहीं ना कहीं उसके लायक भी हैं। ठीक है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपका ज़्यादा नंबर कम है तो एक यूनिटी बनाओ, अपनी बातों को मनवाने के लिए आरआरसी ऑफिस पहुंचो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपकी बात मानी गई तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप तो सब कुछ क्लियर, जो भी वैकेंसी इनकी नेक्स्ट आने वाली है तो उसमें ऐड करके दे सकते हैं, जो भी करेंगे। तो आप लोग उसके लिए आवाज़ उठाइए। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अब बहुत मुश्किल है। आप लोग ये भी समझ लोगे कि आईटीआई लागू करने जा रहे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई वाले नहीं हैं वो छात्र यहाँ तक बिल्कुल भी पहुँच नहीं सकते। ठीक है, अब वैकेंसी जो आएगी वो भी बहुत कम आने वाली। इसीलिए जितना हो पाए आप इसमें कहीं ना कहीं अपने प्रयास करिए, आरआरसी ऑफिस पहुँचिए, छात्रों की यूनिटी बनाइए और ये मांग कीजिए कि जितना हो सके उतना वेटिंग लिस्ट क्लियर करें। कम से कम जितना बन रहा है उतना तो दे ही दें। ठीक है, उसके अलावा जो छात्र मतलब कहीं ना कहीं सीटें ऐड कर सकते हैं वो भी कर लें, क्योंकि आप लोग अब इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते। बहुत सारे छात्रों की एज भी निकल चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सारी अपडेट्स की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपने देखा है कि 6 साल बाद कहीं वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही, तो ऐसा इसमें भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अपडेट रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। एक काम आप लोगों को और करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले टेलीग्राम पे जाता है, बाद में आपके पास वीडियो आता है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। चलो, ये तो आपने देख लिया होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बेंगलुरु जो भी जोन है वहाँ से आया है, वो क्या आया है देखो, एडिशनल प्रोविजनल पैनल रिकमेंड वगैरह। आप द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन की जो भर्ती आई उसमें कहीं ना कहीं 377 छात्रों की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। हमें मोटा मोटा बात करना है, क्योंकि आप लोग पता होगा कि ये आपके काम का नहीं है, बट हम यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप लास्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे टोटल दिखा होगा कितना, 377 छात्रों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। अब इसमें जो 2018 वाला है इसमें भी हो सकता है, तो क्या 2019 वाले में नहीं हो सकता? ग्रुप डी में हो सकता है, बट आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपनी बातों को रखने के लिए आरआरसी पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मतलब जो टाइम होता है स्टडी करने का वो टाइम इसको दे रखा है, तो आपका अधिकार बनता है कि कहीं ना कहीं इसमें अपना मांग रखने का कि आप अपनी वेटिंग लिस्ट क्लियर कराएं। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं आरटीआई की। चलो देखो, ये आरटीआई आपने देखा होगा, मैंने कल इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया था, जिसमें देखेंगे 7 मार्च 2023 का आरटीआई का रिप्लाई था। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद लिखा था, जिसमें 3 डाटा निकल के सामने आए थे। इन्होंने पूछा था टोटल कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं इस डिवीजन से, किसके गुंडकल डिवीजन से। तो यहाँ पे बताया था 15 से 10 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। इन्होंने ये भी पूछा था टोटल कितने छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। तो इन्होंने बताया था 188 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं, यानी कि ज्वाइनिंग कराने नहीं गए हैं। इन्होंने ये भी पूछा था कि कितने छात्र ऐसे हैं इस डिवीजन से जो रिजाइन कर चुके हैं, तो उन्होंने ये भी बताया था कि टोटल 21 छात्र ऐसे हैं जो अभी तक रिजाइन कर चुके हैं। किस डिवीजन से? गुंतकल डिवीजन से, जो कि एससीआर में पड़ता है। ठीक है, तो ये डाटा मार्च में क्या बताया गया, फरवरी में बताया गया था। ठीक है, अब बहुत सारे छात्र होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि 128 छात्र ज्वाइन नहीं किए तो ऐसे ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। अभी आप लोग देखें कि ये डाटा कैसे कम होता है और जो रिजाइन करने का डाटा कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं देखो, इसके बाद जो आरटीआई का रिप्लाई आता है वो ये आता है, यहाँ पे देखेंगे 14 फरवरी 2024 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये फरवरी का आरटीआई का रिप्लाई है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इन्होंने पूछा था, यहाँ पे ये भी गुंडकल डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे देखेंगे छात्र ने पूछा था, हाउ मेनी कैंडिडेट आर एब्सेंट फॉर ज्वाइनिंग आफ्टर कंप्लीट देयर ऑल डीबी एंड ऑल डिवीजन आप सिकंदराबाद। इन्होंने पूछा था कि ऑल डिवीजन सिकंदराबाद में जितने भी डिवीजन है वहाँ पे कितने छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया गुंडकल डिवीजन में टोटल कितने छात्र,
76 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। 76 कैंडिडेट आर एब्सेंट इन दिस डिवीजन, यानी कि गुंतकल डिवीजन में इन्होंने बताया कि 76 छात्र ने ज्वाइनिंग नहीं की। ये फरवरी में नोटिस आता है। अभी आपने देखा है जो जब कब आया ये वाला, ये आया था कब, आप इसको थोड़ा रब कर लेते हैं फिर बात करते हैं। हाँ अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो जो दिसंबर में आता है उसमें बताया जाता है कि टोटल कितने 188 छात्र हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं। अब ये डाटा जब फरवरी में आता है यहाँ पे देखेंगे, ये रहा फरवरी में जो आता है तो यहाँ पे कितना 76 बताया था, यानी कि आप लोग देखेंगे 188 से कितना कम हो गया, 76 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 112 स्टूडेंट बाद में ज्वाइनिंग कर लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की बुरी खबर है, क्योंकि ये छात्र ज्वाइनिंग कर चुके हैं इस डिवीजन से, इसीलिए मैं बोलता हूँ डाटा हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब आप लोग देखेंगे इन्होंने ये भी पूछा था, इसको फिर से हम रब करेंगे। अब देखिएगा इन्होंने ये पूछा कि कैटेगरी वाइज एब्सेंट स्टूडेंट एंड वैकेंट सीट। तो इन्होंने जो क्या बताया, ट्रेक में ग्रेड 4 में 37 छात्र क्या हैं एब्सेंट हैं, जिसमें वैकेंट कितनी है, तो वैकेंट एक भी नहीं है, आपको ये पता होगा। यहाँ पे थर्ड डी भी आ चुका है, और थर्ड डी में जो छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए उसको भी कॉल किया गया कुछ मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेक में एक भी चीज़ें यहाँ पे नील नहीं है इस डिवीजन से, ठीक है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा असिस्टेंट पॉइंट्स में कितने बताया कि कितने छात्र ऐसे हैं जो मतलब कहीं ना कहीं नॉन ज्वाइनिंग वाले हैं और जितनी सीटें वैकेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं 15 छात्र हैं, और यहाँ पे सीटें वैकेंट नहीं है असिस्टेंट पॉइंट मैन की, ठीक है। पॉइंट मैन हाँ नहीं रुक जाओ, हाँ असिस्टेंट पॉइंट मैन में 3 सीटें कहीं ना कहीं खाली हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा असिस्टेंट ब्रिज में कितने हैं, तो नील एक भी नहीं है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में टोटल 18 सीटें हैं जो वैकेंट हैं, और 3 छात्र एब्सेंट हुए थे ज्वाइनिंग में। असिस्टेंट लोकल साइड में कितने नील, यानी कि एक भी सीट वैकेंट नहीं है। और यहाँ पे देखें असिस्टेंट टी एल एन एस सी में 2 छात्र हैं। असिस्टेंट एस एन टी में 36 सीटें हैं जो वैकेंट हैं, यानी कि अभी इस पर डीवी आना बाकी है, ठीक। इसके बाद आप लोग देखेंगे असिस्टेंट टी आर डी में कितने नील, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मात्र 76 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं गुंतकल डिवीजन से। 188 नहीं है, अब 100 कितना हो गया, वो हो गया, कितना हो गया 76 हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर हम देखेंगे तीसरी आरटीआई की, तो ये आया था आरटीआई तो आपका मार्च में आया था। कब आया था, मार्च में 6 मार्च 2024, यानी कि परसों का लेटेस्ट आरटीआई। इसमें क्या बताया गया है, अच्छा एक चीज़ और मैंने भूल गया, यहाँ पे जरूरत करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, हाउ मेनी कैंडिडेट स्टूडेंट आर रिजाइंड इन आर आर सी 01 आल डिवीजन। इन्होंने ये पूछा कि आल डिवीजन में कितने छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बताया कि 50 कैंडिडेट आर रिजाइंड इन गुंटकल डिवीजन, यानी कि गुंटकल डिवीजन में टोटल 50 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। ये डाटा अगर आप देखेंगे दिसंबर में क्या था, दिसंबर में यहाँ पे देखो ये डाटा दिसंबर में बताया था कि 21 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। अभी एक रिजाइन करने वाली संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे देखो कितने बताया, यहाँ पे बताया 50 छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिजाइन कर चुके हैं। अब ये डाटा जो मार्च में आता है तो यहाँ पे 50 से कितना हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये डाटा मार्च में आता है। मार्च में आता है 55 छात्र यहाँ पे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिजाइन कर चुके हैं गुंटकल डिवीजन से, कितने सर 55 छात्र। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये डाटा बढ़ता जा रहा है रिजाइन करने का, और तुम्हारा जो नॉन ज्वाइनिंग वाला है वो डाटा घटता जा रहा है, ठीक है। यानी कि छात्र कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग बाद में कर लेते हैं और यहाँ पे रिजाइन करते रहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 55 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं अभी तक, और यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग के कितने उन्होंने बताया, नॉन ज्वाइनिंग के 76 छात्र हैं जो नॉन ज्वाइनिंग। अभी यहाँ पे जो सेकेंडरी भी आएगा उसमें भी बहुत सारे छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये डाटा भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है। अब घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, ठीक है। तो यही थी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।